सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ का 27 मार्च का इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 27 मार्च इवनिंग शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, जो हमने आप लोगों को पढ़ाया था वही क्वेश्चन आया है। देख सकते हैं आप लोग, जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक था। ये क्वेश्चन मैंने अपनी क्लास में आप लोगों को कराया है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज एक बच्चे का कॉमेंट्स आया था। वो बच्चा बोल रहा था कि आपका पढ़ाया हुआ कुछ भी नहीं आया है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो उसकी बात गलत साबित होती है। दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का शासन जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी, इसका शासनकाल था 1290 से 1296 ईस्वी। खिलजी वंश का संस्थापक था। इसने अपना जीवन एक सैनिक के रूप में शुरू किया था। अपनी योग्यता के बल पर इसने सर ए जहांदार शाही अंगरक्षक का पद प्राप्त किया तथा बाद में शमाना का सूबेदार बना। कैकूबाद ने इसे आरिजे मुमालिक का पद दिया और शाइस्ता खां की उपाधि के साथ सिंहासन पर बिठाया। इसने दिल्ली के बजाय किलोखरी के मध्य में राज्याभिषेक करवाया। सुल्तान बनते समय जलालुद्दीन की उम्र महज 70 वर्ष की थी। दिल्ली का वह पहला सुल्तान था जिसकी आंतरिक नीति दूसरों को प्रश्न करने के लिए सिद्धांत पर थी। ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया था, हमें अच्छे से याद है। देख सकते हैं आप लोग कि क्वेश्चन ये पूछा गया था, MASHIH का फुल फॉर्म क्या होगा। तो देखिए, इसका फुल फॉर्म होगा मुख्तार अब्बास नकवी अनाउंस हज, इसका फुल फॉर्म होगा। तो जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ा है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये क्वेश्चन मैंने कराए हैं, तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अपनी क्लास में पढ़ाया था कि भारत के राष्ट्रपति पर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग चलाया जाता है। हमें अच्छे से याद है ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अपनी क्लास में कराया था, हमें अच्छे से याद है। संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव तब चलाया जा सकता है जब वह संविधान का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो संसद के किसी भी सदन द्वारा आरोप लगाया जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव मूल सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। फिर इसे दूसरे सदन भेज दिया जाता है। दूसरा सदन लगाए गए आरोपों की जांच करता है। यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव दूसरे सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। 2023 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स की थीम सॉन्ग क्या थी। मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था कि 2023 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को ये नहीं पढ़ाया था कि इसकी थीम सॉन्ग क्या है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया था। ये पढ़ाया था कि 2023 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन है ये कहाँ पर हुआ था, यानी कि होगा कहाँ पर होगा, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। हमें अच्छे से याद है, शायद आप लोगों को ना याद हो, हमें अच्छे से याद है। क्योंकि आज करीब 2 बच्चों का कॉमेंट्स आया है। 2 बच्चे बोल रहे थे कि मैंने जो पढ़ा है वो पेपर में नहीं आया है। तो लगभग 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने कराए हैं, 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए हैं जो हमारे पढ़ाए हुए ही आए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया था। भोपाल के शौर्य स्मारक में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की मशाल, थीम सॉन्ग और मस्कट का अनावरण किया गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रिमोट का बटन दबाकर यूथ गेम्स के थीम सॉन्ग का अनावरण किया और अमरकंटक मशाल को रवाना किया। हमें अच्छे से याद है कि मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था कि 2023 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया था कि भोपाल के शौर्य स्मारक में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की मशाल है
ये मध्य प्रदेश में किया जाएगा। ये भी मैंने आप लोगों को बताया, हमें अच्छे से हमें याद है, आप लोगों को भले ना याद हो, हमें अच्छे से याद है। 2022 का अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप ये कहाँ पर खेला जाएगा, आप लोगों को याद होगा। ये भी वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया है अपने प्रैक्टिस सेट में, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया है। 2022 फीफा वर्ल्ड कप 17 महिला विश्व कप फीफा यू 17 महिला विश्व कप का 7वां संस्करण था, जो कि बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिला युवा फुटबॉल चैंपियनशिप है, जिसकी शुरुआत से ही फीफा के सदस्य संघों की अंडर 17 राष्ट्रीय टीमों द्वारा प्रतिस्पर्धा की जाती रही है। 2008 में टूर्नामेंट की मेजबानी भारत द्वारा की गई थी, जिसने कोविड-19 महामारी के कारण रद्द होने से पहले 2020 संस्करण की मेजबानी की होगी। पुरुषों के 2017 फीफा अंडर 17 विश्व कप के बाद यह दूसरी बार है जब भारत फीफा टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। पहली बार जब भारत का फीफा महिला फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया था, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया, हमें अच्छे से याद है। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है और उसकी अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपाध्यक्ष द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जाती है। यदि उपयुक्त में से कोई भी व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो कोई भी संसद सदस्य सांसद दोनों सदनों की सहमति से बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। संयुक्त बैठक का गठन करने के लिए गणपूर्ति सदन में कुल सदस्यों की संख्या 1/10 होनी चाहिए। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया था, हमें अच्छे से याद है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया था। जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे वो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाए थे। जो नहीं पढ़ाए थे वो चीज़ मैं मान रहा हूँ। जो मैंने क्वेश्चन पढ़ाए थे वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाए थे। अब आप ये कह दो कि हमने जो कुछ पढ़ा है हमारा पढ़ाया हुआ कुछ भी नहीं आया है, ये तो बेवकूफ़ वाली बात हो गई ना। हमने कुछ भी नहीं पढ़ाया, मतलब पेपर में कुछ भी नहीं आया मेरा पढ़ाया हुआ। तो 2 बच्चे थे जिनको मैंने ब्लॉक कर दिया, अब वो भविष्य में कभी भी कमेंट्स नहीं कर पाएंगे। मैंने उनको बोल भी दिया है, नहीं पढ़ा है तो चैनल अनसब्सक्राइब कर दो, जाहिर सी बात है। CSIR अवार्ड किसे दिया गया, तो CSIR अवार्ड शरद कुमार लिम्बाले को दिया गया। इस पुरस्कार का नाम वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के संस्थापक निर्देशक स्वर्गीय डॉक्टर सर शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर रखा गया है और यह पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को शायद पढ़ाया है, हमको ऐसा लग रहा है कि छिपकली का पुल्लिंग शब्द क्या होगा। शायद मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया है, जहाँ तक हमको याद है। ये हिंदी का क्वेश्चन है, छिपकली का पुल्लिंग शब्द क्या होगा। तो छिपकली का पुल्लिंग शब्द क्या होता है, नर छिपकली। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आप लोग पेपर का लेवल देख लीजिए कि पेपर का लेवल कैसा आया था। मैं अपने द्वारा नहीं बता रहा हूँ, बच्चों ने कमेंट्स किए हैं उसी के आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो जिन बच्चों का कल की शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो जान लीजिए कि पेपर कैसा आ रहा है। अगर हम बात करें फर्स्ट शिफ्ट की तो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो था वो काफ़ी सिंपल आया था, मैंने देखा है। और जीके के क्वेश्चन ज़्यादातर हमारे पढ़ाए हुए ही आए हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ये मत कहिएगा कि हमारा पढ़ाया हुआ कुछ भी नहीं आया है। अगर आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर होंगे तो आप ये बात नहीं बोलेंगे। बहुत से बच्चे भी बोल रहे हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ आया, क्योंकि बुरा लगता है यार, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी आप ऐसा बोलते हैं। तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे मैंने आप लोगों को जस्ट अभी बताए हैं जो हमारे पढ़ाए हुए आए हैं। और सोचिए कि क्वेश्चन लगभग 25 जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। 25 में हमको सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन मिले हैं। अगर 25 क्वेश्चन मिल जाते तो हमको पता चलता कि हमारा पढ़ाया हुआ कितना पूछा गया है पेपर में। तो ऐसा मत बोलिएगा कि हमारा पढ़ाया हुआ कुछ भी नहीं आया है। 4 से 5 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को जो कराए हैं वो हमारे पढ़ाए हुए आए हैं, और जो हमारे पढ़ाए हुए नहीं आए हैं तो उनको मैंने मना कर दिया कि ये क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए नहीं आए हैं। यार कमेंट बॉक्स में अच्छे कमेंट्स कीजिए आप लोग, इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए और फिर भी आप ऐसे कमेंट्स करते हैं। और जो नए बच्चे हैं उनको जैसा लग रहा है कि हमारा पढ़ाया हुआ कुछ नहीं आया है
तो वो चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर ना अच्छा लगे तो मत सब्सक्राइब करिए, मर्ज़ी आपकी है। और CRPF SCM में जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, पूरा का पूरा पेपर मेरा पढ़ाया हुआ आया था, ये भी मैंने देखा था। तो देखिए पेपर का लेवल क्या था। सर जीके बहुत हार्ड थी, केवल 8 क्वेश्चन बने मैथ में। मैथ जो थी वो एडवांस टाइप की थी, तो इन्होंने जीके में लगभग 8 क्वेश्चन सही किए हैं। फिलहाल में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी रोहित जी, तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। परेशान बिल्कुल मत होइएगा, देखते हैं क्या होता है। तो रोहित जी ने मैथ में 19 क्वेश्चन किए हैं, जीके में 9 क्वेश्चन किए हैं, हिंदी में 30 क्वेश्चन किए हैं, रीजनिंग में 20 किए हैं। टोटल इन्होंने क्वेश्चन 78 किए हैं, बिल्कुल सही। तो आप सिलेक्शन की ओर हैं रोहित जी। ऐसा नहीं कि हर सब्जेक्ट में आपको पास होना ज़रूरी है। पेपर हार्ड था, जी हाँ, आपकी बात मानते हैं, पेपर हार्ड था। जीके का जो पोर्शन था काफ़ी हार्ड है, मैंने भी देखा है। ये क्वेश्चन बच्चे ने भेजा था कि छिपकली का पुल्लिंग शब्द पूछा गया था। सर जीके बहुत हार्ड थी, केवल 8 क्वेश्चन बने हैं, तो मैंने करा चुका हूँ। पेपर हार्ड था, ये भी बच्चा बोल रहा है कि पेपर जो था वो काफ़ी हार्ड था। तो पेपर का लेवल मैंने आप लोगों को बता दिया कि पेपर बहुत हार्ड आ रहा है। फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर आप लोगों का हुआ था वो काफ़ी सिंपल आया था, सेकंड शिफ्ट में पेपर काफ़ी हार्ड आया था। ठीक है, तो जिन बच्चों का कल की डेट में एग्ज़ाम है तो वो सभी बच्चे हमें कल व्हाट्सअप क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर आपकी मर्ज़ी तो भेज सकते हैं। नंबर हमारा व्हाट्सअप नंबर है 91-406-76-626। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसे अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। और पेपर देने के बाद आप हमें सारे क्वेश्चन हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं, बाकायदा आपका नाम भी लिया जाएगा। क्योंकि आज तो मात्र एक बच्चे ने हमें क्वेश्चन सेंड किए हैं फर्स्ट शिफ्ट के, सेकंड शिफ्ट के तो किसी बच्चे ने क्वेश्चन हमें सेंड नहीं किए हैं। सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन मेरे पास आया है बच्चे का। सो भी एक बच्चे ने क्वेश्चन कमेंट्स किया था कि छिपकली का पुल्लिंग शब्द पूछा गया था। इस बच्चे ने कमेंट्स हमें किया था, संदेश जी ने, देख सकते हैं आप लोग। एक क्वेश्चन थोड़ी कुछ होता है यार, एक क्वेश्चन में वीडियो भी नहीं बन पाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग भेजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं। और आगे आप लोगों का एग्ज़ाम लगा हुआ CRPF कांस्टेबल ट्रेड्समैन का, वो जुलाई में एग्ज़ाम होगा, उसकी भी तैयारी मैं आप लोगों को भरपूर तरीके से कराने वाला हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। कमेंट अच्छे कीजिए आप लोग, ऐसा मत बोलिए कि हमारा पढ़ाया वो कुछ भी नहीं आया, तो यार बुरा लगता है थोड़ा सा। जो सच है वो सच है, जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए ही आए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे पढ़ाए हुए नहीं आए हैं, उसको मैंने एक्सेप्ट भी किया है कि हमारा पढ़ाया हुआ ये क्वेश्चन नहीं आया है। जो हमारा पढ़ाया हुआ आया है उस पर भी मैंने टिक किया है कि ये क्वेश्चन हमारा पढ़ाया हुआ आया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।